नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। नगर निगम में 1 जुलाई को बजट बैठक का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह द्वारा वर्ष 2025 का अनुमानित बजट पेश किया जाएगा। बजट को पार्षदों के सुझाव के बाद पारित किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लगी होने के कारण नगर निगम का बजट 2 महीने विलंब से पेश किया जाने वाला है। नगर निगम अध्यक्ष रिकुंज बिज ने बताया कि 1 जुलाई 2024 को बजट बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू वर्ष 2025 का अनुमानित बजट पेश करेंगे। आगामी 1 जुलाई सोमवार को दोपहर 3 बजे नगर निगम सदन में बजट की बैठक है। माननीय महापौर जी वित्तीय वर्ष 2023-2024 का पुनरीक्षित एवं 2024-2025 का अनुमानित बजट प्रस्तुत करेंगे सदन में। उनके बजट प्रस्तुत करने के बाद सम्मानीय पार्षदों से सुझाव लेके सर्वसम्मति से बजट को पास करके नगर के विकास की गति को बढ़ाने का काम किया जाएगा। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस वर्ष बजट में संपत्ति कर और जल शुल्क में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, जो जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने वाली साबित होगी। हालांकि बजट को पार्षदों की अनुशंसा के बाद ही पारित किया जाएगा। आमतौर पर खजाने की रखवाली बंदूकधारियों द्वारा की जाती है, लेकिन चरगवां के पास अमझर के आम बागान की सुरक्षा में 4 गनधारी तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आम के इस बगीचे में जापानी नस्ल का मियाजाकी आम लगा है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए किलो है। चरगवां के पास ग्राम अमझर का एक आम का बगीचा चर्चा का विषय बना हुआ है। बगीचे की सुरक्षा के लिए 4 गनमैनों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे चौकसी कर रहे हैं। बगीचे के मालिकों के दावों का भरोसा करें तो यहाँ ऐसी नस्लों के आम लगे हैं जिनकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 40,000 रुपए किलो से लेकर 2 लाख रुपए प्रति किलो तक है। सबसे महंगा आम जापानी नस्ल का मियाजाकी आम है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए प्रति किलो की दर पर बिकता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और फॉलिक एसिड की मात्रा अधिक होती है, जो बेहद लाभदायक होती है। इसका कारण ये है कि ये जो आम का पेड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इसका नाम बताना चाहूँगा। ये मियाजाकी नाम का आम है। जापान के मियाजाकी नामक शहर में इसकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका नाम मियाजाकी रखा गया है। और गार्ड लगाने के पीछे कारण ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस आम की जो कीमत है लगभग 2 से 2.5 लाख रुपया प्रति किलो है। इसलिए हमको यहाँ पे सुरक्षा के लिए सशस्त्र गार्ड लगाने पड़े यहाँ पे, क्योंकि चोरी होने का या लूटे जाने का इसका अंदेशा है। इसकी खासियत क्या है, फायदे इसका क्या है, इसका महंगा क्यों है? इस आम की खासियत ये है कि इस आम में एंटीऑक्सीडेंट बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। फॉलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स। और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो है उम्र की जो गति होती है उसको कम कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आदमी की उम्र बढ़ने की जो स्पीड है उसको कम कर देता है एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट इसमें बहुत प्रचुर होता है और शुगर इसमें मात्र 15% होती है। तो ये इसको शुगर, जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग भी खा सकते हैं इस आम को। ये आम के लिए बहुत तेज़ बारिश और तेज़ तापमान की ज़रूरत होती है। इसके लिए जो परिस्थितियाँ हमको चाहिए, जिस तरह का वातावरण हमें चाहिए, तो ये अपने जबलपुर में चरगवां के पास यहाँ पे हमारे मित्र हैं राजा सोनकर जी, इनके द्वारा अपने फार्म हाउस में इस आम की खेती की जा रही है। ये जो आम आप देख रहे हैं लगभग 11 वर्ष पुराना पेड़ है। ये इन्होंने 11 साल से इसकी सेवा की हुई है इस आम की, और ये लगभग 10वें 11वें वर्ष में से फल आना शुरू हुए हैं। और यहाँ पे इनके फार्म हाउस में आज मुझे सौभाग्य हुआ घूमने आने का, तो इसमें लगभग 1000 आम के पेड़ लगे हुए हैं और 40 विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ आमों की लगी हुई हैं, जिसमें आम्रपाली, सुंदरानी, कलमी, तोतापरी, कई तरह के आम लगे हुए हैं। मगर सबसे जो महंगा आम है वो यही है। यहाँ पे आपको 40,000 रुपये से किलो से लेकर 2.5 लाख रुपये किलो तक के आम की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। आम के बगीचे के मालिक की माने तो 10 वर्ष तक सेवा करने के बाद पहली बार आम के पेड़ों पर फल आए हैं, और मान्यता पूरी करने के लिए पहली खेप के कुछ फल उज्जैन ले जाए जा रहे हैं, ताकि महाकाल को इनका भोग लगाया जा सके। अपन ने 11वें साल से अब फल आया है सर। ये फल आया है तो अपनी प्रार्थना करे थे अपन भोले बाबा से, जय महाकाल कन। सबसे पहला भेंट जय महाकाल कन अपन को करना भी है। तो इस बार फल आए हैं तो जय महाकाल कन जाना है अपन को। ये गार्ड क्यों लगा, कारण क्या है इसका? भाई साहब ये सब देखभाल कर यानी पर्सनल अपन को लगाना पड़ा भाई साहब। इतने महंगे पौधे हैं सब, इनकी देखभाल ये 24 घंटा कर रहे हैं भाई साहब।
कितने करीब का है ये आम, ये करीब देखा जाए? ये भाई साहब जो अंतरराष्ट्रीय 2.5 लाख रुपए बताते हैं। बहरहाल आमों की इन अंतर्राष्ट्रीय किस्मों को देखने वालों में उत्सुकता बनी हुई है और लोग अमझर ग्राम पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों की तरह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ को भी 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दिलाया जाए, इस मांग के साथ कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए डीन को पत्र सौंपा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, नर्सिंग विभाग, चिकित्सा तकनीकी विभाग सहित लघु वेतन कर्मचारी संघ संयुक्त रूप से एक बार फिर आंदोलन की राह पर हैं। कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन करते हुए मांग की है कि उन्हें भी चिकित्सकों की तरह 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ और एरियर्स प्रदान किया जाए। इसमें नर्सिंग संवर्ग और अपने टेक्नीशियन और भी लघु वेतन कर्मचारी संघ सभी एकत्रित होकर के 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से देने के लिए अपने डीन महोदय को ज्ञापन दिए हैं और अपने मुख्यमंत्री महोदय से हमारा निवेदन है कि वो हमें 2016 से 7वें वेतनमान का लाभ दें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जैसे उनको लाभ मिलता है तो हमें भी समय समय पर हमारे लाभ दिए जाएं, किंतु ये शासन द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है कि हमें हर बार उनके सामने अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन हड़ताल करना पड़ता है। तो बस मुख्यमंत्री महोदय से यही निवेदन है कि हमें 7वें वेतनमान का लाभ 2016 से दिया। जबकि ये मांग हम लोग की बहुत पहले से, जब डीन साहब पूर्व में पहला डीन रह चुके उस दौरान भी ये मांग हम लोगों ने उठाई थी। उसका बेनिफिट डॉक्टरों ने बहुत जल्दी मिल गया, मगर हम लोगों को अभी तक उसका बेनिफिट नहीं मिला। हमारी मुख्य मांग है कि हमको मतलब 1/1/16 से 7वां वेतनमान का पूर्ण रूप से वो दिया जाए और 27 महीने का जो एरियर्स बचा हुआ है उसके लिए हम स्पेशल तौर पर खड़े हैं। यदि ये मांग हमारी पूरी नहीं होती तो भविष्य में हम लोग स्ट्राइक पे जाने की तैयारी पूर्ण रूप से कर लेंगे। चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं की गई तो जल्द ही काम बंद हड़ताल की घोषणा की जाएगी। पुलिस लाइन मैदान में 23वीं पूर्वी जोन अंतर जिला खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि डीआईजी टी के विद्यार्थियों द्वारा खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गई और उनका उत्साहवर्धन किया गया। ये मार्च पास्ट के द्वारा रेल जबलपुर की टीम पुलिस लाइन मैदान में 23वीं पूर्वी जोन अंतर जिला पुलिस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ डीआईजी टी के विद्यार्थी द्वारा किया गया। ही आपको तालियों से हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करना है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस अवसर पर बैंड दल की धुन पर खिलाड़ियों ने भी मार्च पास्ट कर मुख्य अतिथि के प्रति आभार व्यक्त किया। अपना आदर व्यक्त करते हुए, सम्मान व्यक्त करते हुए अपनी उपस्थिति अर्जित करते हुए तालियों से हमारे इन खिलाड़ियों का भी स्वागत करें और ठीक इसके पीछे और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। डीआईजी टी के विद्यार्थी ने बताया कि इस प्रतियोगिता का मकसद न केवल खेल प्रतिभाओं को निखारना है बल्कि पुलिस कर्मियों में खेल भावना जागृत कर आपसी तालमेल बिठाना भी है। जब हमारे पुलिसकर्मी अपनी व्यस्ततम और तनाव मुक्त जिंदगी को छोड़ते हुए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और निश्चित रूप से हमारी वर्किंग के लिए भी एक मैसेज है कि हमको सारे काम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ करने हैं। एक संदेश है हमारे सारे पुलिसकर्मियों को। डिफरेंट कंपटीशन है, इसमें एथलेटिक्स भी है और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अनुसार हमारे यहाँ पर जबलपुर पुलिस लाइन में रानीताल स्टेडियम में, रानी दुर्गावती स्टेडियम में ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने 5 थानों के टीआई की बदली कर दी है और आधारताल थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा को लाइन अटैच कर दिया है। बताया जा रहा है कि खजरी खिरिया में हुए ब्लास्ट के मामले में फरार शमीम कबाड़ी की जांच में लापरवाही बरतने पर एसपी ने कार्रवाई की है। एसपी ने 5 थानों के प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह को विजयनगर थाने की कमान सौंपी है, तो वहीं विजयनगर थाने से टीआई प्रतीक्षा मार्को को गोहलपुर थाने भेजा गया है। वहीं गोहलपुर टीआई राजपाल बघेल को ओमती थाने और घमापुर थाने से भूपेंद्र आर्मो को खमरिया थाना और खमरिया टीआई सतीश कुमार को घमापुर थाना भेजा गया है। वहीं आधारताल टीआई विजय विश्वकर्मा को एसपी ने लाइन अटैच कर दिया है। देखिए, एक नॉर्मल प्रशासनिक जो फेरबदल है और
उसमें कई थाना प्रभारी इधर से उधर किए गए हैं। इसमें आधारताल थाने प्रभारी लाइन टच किया। हाँ, अभी आधारताल टीआई को लाइन टच किया। कोर्ट में एक मामला बचा। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर गोरखपुर, आधारताल और बरगी तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। वहीं नामांतरण प्रकरणों में पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर 7 पटवारियों को भी निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले पटवारियों में अमित पटेल, अनिल कुमार, अनंत कुजूर, स्वाति पटेल, राजुल जैन, मोहित विश्वकर्मा एवं रोहित ठाकुर शामिल हैं। नशे के अवैध कारोबार में लिप्त 2 आरोपियों को गोहलपुर पुलिस ने लेमा गार्डन से गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 85 नग नशीले इंजेक्शन बरामद किए हैं। नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़े 2 आरोपियों को गोहलपुर पुलिस ने लेमा गार्डन के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी आधारताल निवासी पुरुषोत्तम और पनागर पर्यट निवासी राहुल पटेल से 85 नग इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जो कि प्रतिबंधित हैं। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूचना पर मुखबिर ने उनको बताया कि लेमा गार्डन मैदान के पास 2 लोग जो है नशीले इंजेक्शन को बेचने की फिराक में है। जब वहां पर रेड किया गया तो राहुल पटेल और पुरुषोत्तम नाम के व्यक्ति से 85 नग फैरनामाइट इंजेक्शन और नार्फिन इंजेक्शन उनके कब्जे से जब्त किया गया। इनके खिलाफ धारा 328 भारतीय दंड विधान और 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट का अपराध दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विवेचना की जा रही है। पुलिस द्वारा आरोपियों से इंजेक्शन के संबंध में पूछताछ की गई है। 15 जून को ग्राम सालीवाड़ा में 2 भ्रूण फेंकने वाली युवती का पुलिस को सुराग मिल गया है। गौर चौकी पुलिस के अनुसार उन्होंने युवती से पूछताछ की और उसमें खुलासा हुआ है कि विवाह पूर्व ही वो गर्भवती हो गई थी और उसके प्रेमी की भी मौत हो चुकी है। 5 माह में ही गर्भपात हो गया, लिहाजा युवती ने भ्रूणों को सालीवाड़ा में फेंक दिया था। पुलिस के मुताबिक युवती के द्वारा दिए गए बयान की तस्दीक कराई जा रही है और अन्य पहलुओं पर भी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिससे उस युवती का पता चला। और दोनों जो बच्चों के शव थे नवजात के, वो अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की थी और प्रारंभिक तौर पे कुछ सीसीटीवी फुटेज और कुछ मुखबिरों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की है जिसने इसको वहाँ पे डाल के गई है। उससे भी हमने आगे पूछताछ की, जिसने बताया कि उसके किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध थे, जिसके पश्चात उसको जो है वो गर्भधारण हुआ और लगभग 5-6 महीने बाद ये बच्चे जो हैं वो गर्भपात के द्वारा निकल गए थे। और इसमें जो महिला है उसने ये भी बताया कि जिस व्यक्ति के साथ संबंध थे वो उससे अभी मृत्यु हो चुकी है। तो बाकी पुलिस अन्य पहलुओं पर भी जाँच कर रही है। पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। जैसे भी पीएम रिपोर्ट प्राप्त होती है और जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कटंगी में हाल ही में गौवंश का शव मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से कटंगी के जंगल में जानवरों के अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने अवशेषों को जांच के लिए वेटनरी भेजा है। कटंगी में रहने वाले रघुराज सिंह की सूचना पर पुलिस एवं नगर पालिका अधिकारी वन क्षेत्र में पहुंचे, जहां पहाड़ी पर जानवरों के अवशेष मिले हैं जो पुराने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन अवशेषों को एकत्रित करवाकर वेटनरी चिकित्सकों के हवाले किया है और अब पीएम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। थाना कटंगी में रघुराज सिंह ने सूचना दी कि पहाड़ी पर कुछ पुराने जानवरों के अवशेष पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, थाना प्रभारी, नगर पालिका अधिकारी और वेटनरी डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंची। मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा और वहां पर सभी अवशेषों को इकट्ठा कर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। वेटनरी डॉक्टर ने सभी अवशेषों का पोस्टमार्टम किया है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जाएगी इसमें तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि हाल ही में ग्राम मोहला में बछड़े का कटा हुआ सिर मिला था और उसके बाद अब जानवरों के शरीर के अंग मिलने से हिंदूवादी संगठनों में भी रोष व्याप्त है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।